हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवी गुरु। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में ओला ने बहुत हाइप क्रिएट की थी अपने मार्केटिंग के जरिए। लोगों में इंटरेस्ट भी बहुत सारा क्रिएट किया था। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्चिंग के पहले लोगों ने भी इसको भरपूर रिस्पांस दिया और बहुत सारी बुकिंग्स भी कर ली। हमने भी इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हैं इसके लॉन्चिंग के पहले, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। कंपनी ने बहुत सारे ऑन पेपर वादे किए थे कि सबसे ज्यादा रेंज देने वाली स्कूटर है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड स्कूटर है, स्मार्ट स्कूटर है, कीलेस एक्सपीरियंस है, क्रूज कंट्रोल है, ऐसे बहुत सारे ऑन पेपर कंपनी ने वादे किए थे। तो देखते हैं कि क्या कंपनी ये वादे पूरे कर पाई या नहीं, क्योंकि अभी डिलीवरी चालू हो चुकी है, लोग यूज करना चालू कर दिया है और लोगों के एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ यूजर रिव्यूज एक्चुअल रियल लाइफ कंडीशन में आने शुरू हो गए हैं। तो चलो इस वीडियो में देखते हैं ओला का अभी तक का एक्सपीरियंस। ओला ने अप्रोच भी बहुत अलग लिया था, ना कोई शोरूम ना कोई सर्विस सेंटर, सब कुछ ऑनलाइन। मतलब हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ एक कदम रख रहे थे। पर लोगों के मन में अभी भी बहुत संदेह था कि अगर कोई शोरूम नहीं है या सर्विस सेंटर नहीं है तो गाड़ी को टेस्ट ड्राइव कैसे ले, गाड़ी का फील कैसे ले और सर्विस कैसे मिलेगी इसकी। तो जैसी गाड़ी है वैसी ही लेनी पड़ी, क्योंकि दूसरा कोई लोगों के सामने ऑप्शन था ही नहीं। सर्विस सेंटर की बात करें तो ओला कहती है गाड़ी को कुछ भी हो जाए हमारे टेक्नीशियन आपके डोर पे आके ठीक करेंगे, पर प्रॉपर चैनल नहीं है तो इसकी वजह से सर्विस जैसी चाहिए वैसी नहीं मिल रही है लोगों को। जब से डिलीवरी चालू की है और जब से लोगों ने एक्चुअल यूज़ करना चालू किया है तो कुछ यूज़र्स ने रिपोर्ट किया है कि ओला की रेंज जो कंपनी ने बताई है उससे बहुत कम है। मतलब S1 Pro की रेंज 181 बताई है कंपनी ने, पर यूज़र्स ने कहा है कि एक्चुअल रेंज हमें मिल रही है तकरीबन 135 या 140 तक ही। तो जो लोग लॉन्ग रेंज का सोच के ले रहे हैं ओला को, उनके लिए ये एक प्रकार का धोखा है। कंपनी ने जो रेंज गाड़ी देती है वही बतानी चाहिए, ना कि बढ़ा चढ़ा के। लास्ट ईयर प्योर ईवी की ई प्लूटो 7G को हैदराबाद में खड़े खड़े आग लग गई थी, तब सब लोग डर गए थे अगर ईवी ऐसे जल जाएगी तो कैसा होगा। कुछ लोगों ने बहुत सवाल खड़े किए थे प्योर ईवी की रिलायबिलिटी के ऊपर। बट ओला की हाइप और मार्केटिंग और बड़े बड़े वादे देख के ओला के साथ ऐसा कुछ होगा ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पर मार्च 2022 में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को पुणे सिटी में खड़े खड़े आग लग गई और पूरी गाड़ी जल गई। तो अगर दोनों गाड़ियों को, दोनों कंपनियों की गाड़ियों में ऐसा हादसा हुआ है, दोनों कंपनियों की गाड़ियां जल गई है, तो क्या फ़र्क रहा ओला और प्योर ईवी की इन दोनों की क्वालिटी में, R&D में, टेस्टिंग में? आई थिंक देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। अगर एक्सपीरियंस की बात करें और ज़्यादा एक्सपीरियंस जो पावर वगैरह कहते हैं, तो रिसेंटली एक यूट्यूबर ने ओला, एथर और चेतक इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर को टेस्ट किया हिली सेक्शन में, घाट सेक्शन में। जैसे हमने भी चेतक को टेस्ट किया था घाट सेक्शन में ये चढ़ती है कि नहीं, और चेतक डेफिनेटली पास हो गई थी। तो इस टेस्टिंग के दरमियान एथर और चेतक तो सक्सेसफुल हो गई घाट चढ़ने में, पर ओला जिसने बड़े बड़े वादे किए थे कि ये पावरफुल गाड़ी है, बहुत पावर है, तो ये आधे रास्ते में ही गाइस गाड़ी रुक गई। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि ये गाड़ी आधे रास्ते में ही रुक गई, फिर चालू ही नहीं हुई। उन सबको इसको धक्का मार के लाना पड़ा वापस। क्या हम स्कूटर धक्का देने के लिए खरीदते हैं? बिल्कुल भी नहीं गाइस, राइट। तो ऐसा क्यों ओला ने ऐसा क्यों किया? ओला ने ऐसी डिलीवरीज गाड़ियों की क्यों दी जो इनकम्पिटेंट है, जो कि पूरी टेस्टिंग नहीं की है और जो कि गाड़ियाँ सेफ नहीं है? बहुत सारे सवाल ओला के ऊपर खड़े होते हैं। ओला ने जैसे बड़े बड़े वादे किए थे कि ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड है, आपको कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, बट इसी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ग्लिचेस निकल के आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले और एक न्यूज़ आई है और इसका वीडियो भी यूट्यूब पे आया है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ओला की स्कूटर अपने आप रिवर्स मोड में चली गई, और जब रिवर्स मोड में चली गई तो बंद भी नहीं हो रही। तो तुरंत उस बंदे ने, जो यूज़र था, उसने गाड़ी को लिटा दिया और गाड़ी की स्पीड अपने आप 90 तक स्पीड रिवर्स मोड में चलती रही, गाड़ी बंद भी नहीं हो रही थी। तो इसलिए यूज़र ने उसको लिटा के ही ट्राई किया बंद करने का वगैरह। तो गाइज एक बात जान लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी हमारे कंट्री में नए हैं और बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए बहुत सारी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्टार्टअप कर रही है। पर हमें सोचना चाहिए कि क्या ये प्रॉपर टेस्टिंग करके ही सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के लॉन्च कर रही है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या फिर मार्केट ग्रैब करने के लिए जल्दबाजी में नॉन रिफाइंड प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। क्योंकि ओला की जो बग्स निकल आ रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, अलग अलग प्रकार के इश्यूज ओला के अभी सामने आ रहे हैं।
हमने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि गाइस जो भी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी है थोड़ा सा ब्रांड की नज़र रख के करो, क्योंकि ब्रांडेड व्हीकल जो होते हैं जैसे बजाज है, एथर है या फिर टीवीएस है, दीज आर दी ओल्ड कंपनीज। ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारे इसके ऊपर ट्रायल्स एंड एरर लेते हैं, उसी के बाद इसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। बजाज ने टाइम लिया चेतक को लॉन्च करने में, पर चेतक को अगर आप देखोगे अभी तक कोई मेजर कंप्लेन नहीं है, या फिर ऐसी आग वाली तो बिल्कुल लगना बहुत दूर की बात है। अगर एथर का भी बात करें तो एथर को भी मेजर कंप्लेन अभी तक कुछ नहीं आई है, कोई ग्लिचेस नहीं है, कोई बग्स नहीं है। प्रॉपर टेस्टिंग करके ही उन्होंने मार्केट में एथर को उतारा है। टीवीएस iQube भी एक डेफिनेटली बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बट ओला जिसने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और ज़ोरदार मार्केटिंग की थी उनके प्रोडक्ट के, तो नतीजे क्या निकल के आ रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ा धोखा है उन लोगों के साथ जिन्होंने ओला के ऊपर भरोसा किया और ओला ले ली है। भले ही फ्यूचर में ओला की गाड़ियाँ में जो कमियां हैं वो निकाले और ओला उनको वापस लाए, इनको पर जिन्होंने अभी ली है स्कूटर उनका क्या ओला इन सबको फ्री रिप्लेसमेंट देगी स्कूटर का? तो ओला ने ये सोचना चाहिए, ओला ने अभी सारी प्रोडक्ट्स डिलीवरी बंद कर देनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। थोड़ी तहकीकात के दरमियान ये पता चला कि ओला की स्कूटर जो है वो पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड रहती है और यही सॉफ्टवेयर प्रॉपर नहीं है, इसमें बग्स है, इसलिए सारे माल फंक्शन ओला की स्कूटर्स में देखने को मिल रहे हैं। जो भी रीज़न है, हमें ऐसा लगता है कि ओला ने सारे के सारे इश्यूज़ फिक्स कर देने चाहिए और अभी डिलीवरी सारी रोक देनी चाहिए। जिनको जिनको डिलीवरी दी है उनके स्कूटर्स को वापस बुला लेना चाहिए, वापस लेके सॉफ्टवेयर के सारे इश्यूज, सारे बग्स, सारे ग्लिचेस फिक्स करके फिर ही यूज़र को देनी चाहिए, वरना ये यूज़र की सेफ्टी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है गाइज। तो ये एक सोचने वाली बात है कि ओला जिसने इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया था, लोगों ने भी इसको अच्छा रिस्पांस दिया था, तो क्या ओला एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक व्हीकल है या ओला एक फेलियर है? आप भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं गाइस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपके आजू बाजू ओला की कुछ डिलीवरी हो गई है और ओला आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि क्या ओला सक्सेसफुल है या ओला फेलियर है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्ल्ड धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहा है और इंडिया भी ईवी की तरफ बढ़ रहा है। ईवी का अप्रोच अभी इंडिया ने अच्छे से चालू किया है, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है, तो ईवी ही फ्यूचर है गाइज। पर अगर ऐसे हादसे होते रहेंगे बार बार तो लोगों का ईवी की तरफ विश्वास उड़ जाएगा और लोग इसकी तरफ जो बढ़ रहे हैं वो रुक जाएंगे और फ्यूचर रुक जाएगा। तो हमारी यही उम्मीद है, हमारी यही रिक्वेस्ट है, जो स्टार्टअप कंपनियां है, ओला हो, प्योर ईवी हो, ओकिनावा हो, या भी जो भी कंपनियां फ्यूचर में भी आएंगी, तो अपने जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, अच्छे से R&D करके, हीट मैनेजमेंट सिस्टम, BMS सिस्टम, ये सारे सिस्टम के बहुत सारी टेस्टिंग करके फिर ही लॉन्च करें, तभी जाके लोगों में विश्वास आएगा कि ये गाड़ियां लॉन्ग लास्टिंग, अच्छी और सेफ है। तो मिलते हैं गाइज ऐसे और इससे भी बेहतरीन वीडियोस में। टिल देन कीप स्माइलिंग, गो ग्रीन एंड एंजॉय योर लाइफ।